जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, 10 तारीख का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि आज पेपर का लेवल कैसा था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कितना सेफ स्कोर रहेगा और कितना कट ऑफ जा सकता है, और जिनका 17-18 तारीख को एग्ज़ाम है उन्हें क्या बातें ध्यान रखनी है। तो यही सब बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूं, काफ़ी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है एग्ज़ाम के बाद, हर शिफ्ट के ही कुछ कैंडिडेटों से बात करने के बाद, जो पेपर का बताया लेवल। तो पेपर आज चारों ही शिफ्ट में काफ़ी इजी पेपर था। क्वेश्चन वही ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन जो आरआरबी का अपना पैटर्न है, वही सब पूछे गए हैं। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन 15-15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फिर अपना सीरीज थी, किसी में रोंग नंबर सीरीज, किसी में मिसिंग नंबर। अच्छा, रोंग नंबर सीरीज भी कोई ऐसा नहीं थी जो लोगों ने बताया कि आसान थी, हो गई थी, वो टफ नहीं थी वे रोंग नंबर। नॉर्मली रोंग नंबर वालों में वरना दिक्कत होती है। उसके बाद DI भी आसान थी। और रीजनिंग में बात करूँगा तो वही पजल डुएबल थी, और वही इनइक्वलिटीज़, स्लोगिज्म, सारे वही सवाल थे ट्रेडिशनल। कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स जाकर आरआरबी ने नहीं पूछा है, कोई ऐसा सरप्राइज़ करने वाला कोई सरप्राइज पैकेज एग्ज़ाम में नहीं था। फिर भी मैं बात करूँ, अगर कंपैरिजन करूं अगर शिफ्ट का, कि किस शिफ्ट का ज़्यादा टफ था आज दूसरे कंपेयर में, टफ तो किसी का भी नहीं था। तो सेकंड शिफ्ट जो सुनने में आया है, सेकंड शिफ्ट लोगों ने कुछ ने मुझसे कंप्लेंट करी है कि हाँ, सेकंड शिफ्ट में क्वांट का, स्पेशली क्वांट का पेपर थोड़ा मॉडरेट था। मतलब DI थोड़ी कैलकुलेटिव थी और सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा लेंथी थे। तो सेकंड शिफ्ट को आज की चारों शिफ्टों में थोड़ा मॉडरेट मानेंगे, तो उन्हें शायद हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में और शिफ्ट के कंपेयर में फ़ायदा मिले। अब मैं बात करूँ अगर सेफ अटैम्प्ट की, तो देखो मैक्सिमम लोगों के जो बात कर रहा हूँ मैं, तो मैक्सिमम लोगों का जो फीडबैक आया है 50+ मैक्सिमम लोग कर रहे हैं अटैम्प्ट। कुछ ऐसे भी हैं जो 65 भी क्रॉस कर गए हैं। ये मैं अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों की बात कर रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में भी अच्छे अटैम्प्ट कर गए हैं लोग। मतलब 50+ मैक्सिमम लोगों के हैं, कुछ के हैं 50 से नीचे भी। तो मैक्स अगर मैं मान के चलूँ 50 to 65 यही अपने मैक्सिमम लोगों का अटैम्प्ट रहे हैं। यहीं पे फाइट रहेगी, यहीं पे कंपटीशन रहेगा ज़्यादा। ऐसा नहीं है 40 वाले सेफ नहीं है। आरआरबी है, पहले भी बताया था मैंने, बहुत अनप्रेडिक्टेड है। नॉर्मलाइजेशन पहले प्रीवियस ईयर्स में जो देखते थे हम, काफ़ी रोल प्ले करता था। इस बार सेक्शनल टाइमिंग के बाद क्या रहेगा कह नहीं सकते नॉर्मलाइजेशन का। तो मैं बात करूँ और कट ऑफ की, तो कट ऑफ का तो मैं पहले ही बताया था। अभी एग्जैक्ट कट ऑफ बताना आसान नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है, मतलब 8 शिफ्ट का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ जो है स्टेट वाइज, वो जब सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसी के बाद मैं सही से बता पाऊँगा। उससे पहले ये सही कट ऑफ बताना वो संभव नहीं है। पर फिर भी मैं बताऊँगा आज का पेपर देख कर। देखो 50 वाले तो आराम से अपने आप को अभी सेफ समझे और तैयारी में लग जाए बिना टाइम ख़राब किए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 40 वालों का नहीं होगा। कई स्टेट ऐसे हैं, अच्छी वैकेंसी हैं, जहाँ अच्छी वैकेंसी हैं वहाँ चांसेस है। और दूसरी बात है, अटैम्प्ट उनके 40 हुए हैं, नंबर उनके हो सकता है उनको भी नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिले और उनके भी नंबर देखा गया है। ये 7, 8, 10 नंबर बढ़ना आरआरबी में कोई बड़ी बात नहीं है। तो भले ही 40 अटैम्प्ट है, स्कोर हो सकता है उनका भी अच्छा हो जाएगा। तो वे भी अपना तैयारी शुरू कर दें मेंस की, टाइम ख़राब मत करें बिल्कुल भी, ठीक है। मैं ये बात बोलना चाहूँगा, ये पहले भी मैं बोलता था कि ये ज़्यादातर देखा गया है एग्ज़ाम के बाद अभी 3-4 दिन तक, 5-6 दिन लोग इसी में ख़राब कर देंगे अपना, कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, मैं मेंस की तैयारी करूँ ना करूँ, कट ऑफ कितना जाएगा, इसी चीज़ के ऊपर। देखो चिंता होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल एग्ज़ाम देखा है, हर किसी को जानने की इच्छा होती है। लेकिन देखो वो अपने आप आपके हाथ में है नहीं। आपको एग्ज़ाम दे के आना था, आप सब अपना बेस्ट दे के आए हैं। और कुछ तो जो 60 करके आ रहे हैं वे भी परेशान हो रहे हैं। यार 60 अटैम्प्ट तुम करके आए हो, अच्छे अटैम्प्ट है। अब बाई चांस 1% नहीं हुआ तो तुम्हारी किस्मत ख़राब है बस। 60 अटैम्प्ट अपने आप में बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं। मतलब तुम्हें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम भी परेशान हो रहे हो कि मैं तैयारी शुरू करूँ ना करूँ। यार ये मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे फिर बड़ा अजीब लगता है। 60 वाले भी, कोई बेचारा 40 वाला पूछ रहा है तो उसका पूछना जायज़ है, पर 50 वाले को भी मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है।
ठीक है अपना, ठीक है चिंता है, मैं मान रहा हूँ, कंसर्न रहता है मतलब, पर लेकिन अपना तैयारी, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर आप रिग्रेट करते रहेंगे कि अरे यार मैं पढ़ लेता, मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी मेरा कैसे क्लियर हो गया, मैं तो इतने करके ही नहीं आया था। तो पता नहीं चलता है वो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बाद में आप तैयारी हुई नहीं है और फिर वो मेंस में रह जाएंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम में होना था वो हो गया, भूल जाइए, 1-2 दिन का अपना रिलैक्स करके अपना फिर से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए मेंस की। और दूसरा IBPS का भी आ ही रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्रीलिम्स का तो अपना उसकी ठीक है, साथ में मेंस की भी अपनी जैसे GK है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसने हिंदी ऑप्ट किया है वो हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़िए, तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। बाद में फिर लास्ट के 8-10 दिन में नहीं हो पाती है तैयारी। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आसान आसान, लोग इसलिए भी डरे हुए हैं, कई बोल रहे हैं कि सर बहुत आसान था, बहुत आसान था, तो मैं फिर वो ये बात बोलूँगा कि आसान कुछ नहीं था, हर बार ऐसा ही आता है। आरआरबी ने वही पैटर्न फॉलो किया है, आरआरबी का पेपर ऐसा ही आता है। किसी ने भी पिछले, मेरी ऐसी बहुत से कैंडिडेट से बात हुई है जिन्होंने लास्ट ईयर भी दिए थे, तो उन्होंने वही बात बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा ही पूछा था, तो हमें तो कोई ऐसा ज़्यादा चेंज दिखाने, तो उस तरह के ही सवाल पूछे गए। हाँ बस ये था कि इस बार थोड़े, और देखो जो मैं मतलब बात बोली थी कि सेक्शनल टाइमिंग का फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क पड़ा है। ये खुद कई कैंडिडेट ने मुझसे बोला है कि सेक्शनल टाइमिंग अगर शायद नहीं होती तो मैं, और जो DI मैंने जैसे कहीं बोला, मैंने पजल बना दी थी पूरी, लेकिन वो लास्ट में फिर टाइम नहीं बचा, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं कर, मतलब उसके आंसर नहीं कर पाया। तो वहीं अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती तो दूसरे टाइम वो और आधा 1 मिनट मिल जाता उसे, और वो पजल पूरी कर देता अपनी। तो ये 4-5 क्वेश्चन बहुत लोग मतलब सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कम हुए हैं, वो नहीं होती तो, और तो इसका इफेक्ट भी कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। फिर मैं बात करूँ 17-18 तारीख वालों को जिनका एग्जाम है, कि अब उन्होंने एग्जाम का देख लिया है लेवल, किस तरह के क्वेश्चन आरआरबी पूछ रहा है, कोई ऐसा सरप्राइज पैकेज है नहीं, आपके में आ जाएगा तो अच्छी बात है, आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो इसी तरह का पैटर्न आने वाला है एग्ज़ाम का। इस तरह का आया तो आपको बस अपना मैक्सिमम अटैम्प्ट करनी है। तो जो बचे हुए दिन हैं उसमें अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मॉक लगाइए, जिससे वहाँ पर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो 17-18 तारीख वालों के लिए तो मैं यही केवल बोलूँगा। तो ये एनालिसिस था मेरी तरफ से। लास्ट में सभी कैंडिडेट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और कितने आप अटैम्प्ट करके आए हैं, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, ये सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे कट ऑफ का एनालिसिस करने में, एग्जैक्ट एनालिसिस करने में सहायता मिलेगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।